नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाब के अपराध की दुनिया में दो नाम बहुत तेजी से चर्चा में रहते हैं, एक देवेंद्र बम्बिहा गैंग और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग। देवेंद्र बम्बिहा गैंग को अब लकी पटियाल चला रहा, जिसकी कहानी हमने कल आपसे बताई कि लकी पटियाल कैसे आर्मेनिया में बैठकर अब पंजाब में क्राइम कंट्रोल करता है, मतलब अपने अपराध करवाता है अपने गुर्गों से। और दूसरा है लॉरेंस बिश्नोई, जो गोल्डी बराड़ जो कि विदेश में बैठा है, उसके जरिए भारत में, पंजाब में और कई राज्यों में अपराध करवाता है। गोल्डी बराड़ की गैंग में, माफ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में गोल्डी बराड़, काला चछेड़ी, टिल्लू ताजपुरिया जैसे कुख्यात गैंगस्टर शामिल हैं। और वहीं देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सिंडिकेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली में नीरज बवाना और गोगी गैंग, जो जितेंद्र गोगी जिसकी हत्या हो चुकी थी रोहिणी कोर्ट में, ये सब शामिल हैं। लेकिन पंजाब के अपराध की दुनिया में आज अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए तो आज कुछ वैसा है जैसे 80 और 90 के दशक में मुंबई में दाऊद का हुआ करता था। ठीक उसकी कॉपी अगर कही जाए पंजाब के अपराध की दुनिया, तो आज वैसे ही दाऊद के नक्शे कदम पर दोनों चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा में क्यों दुश्मनी हुई थी और इनके बीच दुश्मनी की ऐसी क्या वजह थी कि आज देवेंद्र बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दूसरा, गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ की हत्या बम्बिहा गैंग ने क्यों करवाई थी। तीसरा, देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लबी देवड़ा की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों करवाई थी। आखिर इन सब के बीच जो दुश्मनी का बीज बोया गया था, वो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जिसके बाद से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि पंजाब के अपराध की दुनिया में देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाब के कोटकपुरा में दो लड़के, जिसमें से एक का नाम था लबी देवड़ा और दूसरे का नाम था विनय देवड़ा। ये दोनों सगे भाई थे। दोनों कोई बड़े गैंगस्टर नहीं थे, अपराध की दुनिया में कोई इनका बड़ा नाम नहीं था, लेकिन ये यंग थे, यूथ थे, तो इन्हें डॉन बनना बहुत ज्यादा पसंद था। डॉन बनना चाहते थे और पंजाब में अपराध की दुनिया में राज करना चाहते थे। दरअसल ये वो वक्त था जब पंजाब में शूटर सुखा कहलोन, जयपाल भुल्लर, दिलप्रीत बाबा या फिर लवली बाबा जैसे कुख्यात गैंगस्टर हुआ करते थे। तो जब इनकी खबरें निकलकर सामने आती थी तो पंजाब के ये दोनों लड़के, कोटकपुरा के ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा उत्साहित होते थे और ये भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चाहते थे कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मैं भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाऊं। इसकी शुरुआत ये कोटकपुरा से करते हैं। जुआ, रंगदारी, नकली शराब, ये सारे अवैध धंधे जितने होते हैं सब ये आजमाने लगते हैं। धीरे धीरे इनका नाम आपराधिक लिस्ट में शामिल हो जाता है और ये जेल आते हैं और जाते हैं, मतलब उस इलाके के ये नामी बदमाश घोषित हो जाते हैं। इन्हीं के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था भारत भूषण उर्फ भोला शूटर। ये तीनों एक प्लान करते हैं कि क्यों ना हम एक गैंग बनाते हैं और इस गैंग को संचालित करके पंजाब के अंदर अपनी दहशत फैला सकते हैं। उस समय देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं थी। देवेंद्र बम्बिहा अपना काम करता था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना काम करता था। लेकिन उसी बीच में एक तीसरी गैंग बनाई जाती है जो लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा के बीच में जो आज भयानक गैंग वॉर देखने को मिलता है, उसकी शुरुआत होने जा रही थी। दरअसल भोला शूटर, विनय देवड़ा और लबी देवड़ा तीनों मिलकर एक गैंग बनाते हैं और ये गैंग ठीक वैसे ही काम करती है जैसे ये लोग अलग अलग काम करते थे। लेकिन इनके बीच में आपसी मनमुटाव होता है, बंटवारे को लेकर, धंधे को लेकर या फिर और सारी वजहें जो निकलकर सामने आती हैं। इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं रहता है तो ये अलग हो जाते हैं। चूंकि भोला शूटर अकेला था और लबी देवड़ा और विनय देवड़ा दोनों सगे भाई थे, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और वो अलग हो जाता है। लबी देवड़ा और उसका भाई विनय देवड़ा ये देवेंद्र बम्बिहा गैंग में शामिल हो जाते हैं, जबकि भोला शूटर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो जाता है। देवेंद्र बम्बिहा गैंग में लबी देवड़ा और विनय देवड़ा शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उनको ये बात खल जाती है कि कैसे भोला शूटर उन्हें धोखा देकर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया, नहीं तो हम अपनी गैंग बहुत अच्छे से चलाते और पंजाब के अंदर एक हमारी भी गैंग स्थापित हो जाती। अब वो लोग सोचते हैं क्यों ना भोला शूटर को सबक सिखाया जाए। अगर भोला शूटर को सबक नहीं सिखाया गया तो हो ना हो आने वाले समय में ये और कोई बड़ी वारदातें या फिर हम लोग का नुकसान कर सकता है। तो विनय देवड़ा और लबी देवड़ा दोनों पहुंचते हैं और इसे यानी कि भोला शूटर को धमकी देने के खातिर वहां जाते हैं, धमकी देते हैं और चले आते हैं। भोला शूटर जब ये देखता है कि ये दोनों हमारे पीछे पड़ चुके हैं, तब वो सोचता है क्यों ना अब इनका इलाज किया जाए। और फिर आ जाता है जुलाई का महीना 2017।
जब लबी देवड़ा जेल से जमानत पर बाहर आता है और उसको बाहर आए करीब 10 दिन का वक्त बीत जाता है और पंजाब के कोटकपुरा में वो एक मेले में, अनाज मंडी में मेला लगता है और उसी मेले में वो घूमने के लिए गया था, सीना चौड़ा करके वहां पर घूम रहा था। तभी अचानक एक कार वहां पर रुकती है और उस कार में से 5 नकाबपोश बदमाश निकलते हैं, उनके हाथ में हथियार होता है और लबी देवड़ा को वहां पर दनादन गोलियां मारकर उसके पूरे शरीर को छलनी कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अभी हाल में ही हमने सिद्धू मूसेवाला को देखा। लबी देवड़ा की मौत हो जाती है। लबी देवड़ा की मौत के बाद हालांकि ये तो मालूम चल जाता है कि किसने मारा है, किसने मरवाया है। इसमें नाम सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई के दाहिना हाथ कहे जाने वाले संपत नेहरा, भोला शूटर, जग्गू भगवानपुरिया और 2 शूटर और थे, उनके सहयोगी थे। लेकिन सबूतों के अभाव में ये 5 लोग बरी कर दिए जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, जिस बात से अब उसका भाई बिना देवड़ा बहुत ज्यादा बौखला जाता है। उसे अपने छोटे भाई की हत्या का बदला भी लेना था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, खासतौर से भोला शूटर से। उसे बदला तो भोला शूटर से लेना था क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन भोला शूटर चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो चुका था, तो अब लॉरेंस बिश्नोई से सीधा टक्कर था किसका? देवेंद्र बम्बीहा का, क्योंकि विनय देवड़ा इस समय देवेंद्र बम्बीहा गैंग में शामिल हो चुका था। छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो लगातार प्लान बनाता है और इसकी ताक में रहता है कि कैसे भोला शूटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बदला लिया जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है गुरलाल बराड़ पे, जो लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी था और सोपू का नेता था और उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मतलब 6 पैक एप्स वाला वो बंदा था और काफी कसरती बदन था उसका, उसको अकेले मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी बिना देवड़ा गुरलाल बराड़ की हत्या करने की योजना बनाता है और नीरज चस्का और मनी नाम के 2 शूटर जाते हैं और चंडीगढ़ क्लब हाउस के पास गुरलाल बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर देते हैं। गुरलाल बराड़ की जब हत्या कर दी जाती है तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज्यादा बौखला जाता है, क्योंकि गुरलाल बराड़ के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ज्यादा करीबी था और इसी गुरलाल बराड़ का छोटा भाई उस समय कनाडा में था, पढ़ने के लिए गया था, जिसका नाम है गोल्डी बराड़, जो कि आज के मौजूदा वक्त में सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में मुख्य मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। गोल्डी बराड़ तक ये खबर पहुंचती है। गोल्डी बराड़ भागा भागा वापस आता है, पंजाब आता है और देखता है कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। अब अपने भाई की हत्या के बाद वो भौंकला जाता है और वो अब ये प्रण करता है कि जब तक बम्बीहा गैंग के बदमाशों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इधर गोल्डी बराड़ भी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर और बदमाशी की दुनिया में आ जाता है। जो मीडिया रिपोर्ट में ये दावे किए जाते हैं उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। गोल्डी बराड़ के भाई और लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गुरलाल बराड़ की हत्या इसलिए भी विनय देवड़ा ने की थी क्योंकि कहा जाता है कि उसके छोटे भाई को मारने में गोल्डी बराड़ के बड़े भाई गुरलाल बराड़ ने पूरी योजना बनाई थी और तभी संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया और भोला शूटर ने उसे मारा था। तो इस वजह से वो भी उनका प्राइम टारगेट था और इसी यानी कि लबी देवड़ा की मौत के बाद जो गैंग वॉर की शुरुआत हुई उसमें पहले तो गुरलाल बराड़ मारा गया और एक एक करके कई सारी पंजाब में मौतें हुई। हालांकि ये सभी गैंगस्टर थे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद राणा कंधोवालिया मारा गया, फिर विकी मिद्दू खेड़ा, गुरलाल पहलवान, गुरलाल बराड़, मतलब पंजाब के अंदर एक एक जो गैंग वॉर हमें लगातार देखने को मिली उसकी जड़ आप कह सकते हैं पंजाब के कोटकपुरा के इन्हीं 2 भाइयों, जिसका नाम था लबी देवड़ा और विनय देवड़ा। और एक और नाम जोड़ लेते हैं, अगर भोला शूटर की अगर बात करें तो भोला शूटर। ये 3 लड़के हैं जो देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बीच में और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में गैंग वॉर कराने में या फिर इतनी भयानक दुश्मनी कराने में इनके ऊपर सारा क्रेडिट जाता है या फिर सारा आप जिम्मा कह सकते हैं तो इनके ऊपर जाता है। तो आज के मौजूदा वक्त में गोल्डी बराड़ आज भी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वो लगातार कई सारी वारदातें भी करवा रहा है और जो भी देवेंद्र बम्बीहा गैंग की मदद करता है गोल्डी बराड़ उसे निपटाने में, उसे टपकाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करता है। और वो अभी आपने देखा सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जिस तरह से गोल्डी बराड़ का वो वीडियो संदेश आया था उसमें उसने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला ने देवेंद्र बम्बीहा की मदद की थी, उसके मैनेजर ने मदद की थी, रोटी पानी खिलाया था, पता नहीं क्या क्या उसने कहा था। तो इस बात से गोल्डी बराड़ के ये तो जरूर मैसेज समझ में आता है कि जो भी देवेंद्र बम्बीहा गैंग से उससे सटता है या फिर उससे
गैंग में शामिल होने की कोशिश करता है, उससे गोल्डी बराड़ का वो प्राइम टारगेट बन जाता है और गोल्डी बराड़ उससे निपटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, ये अगर आपको पहले से पता था तो भी बताइएगा, और अभी मालूम चला है तो भी बताइएगा, और इस वीडियो में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और लास्ट में तो हम यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया में जिस तरह से अंजाम देखने को मिलता है वो वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह होता है। इसीलिए हम हमेशा मैसेज देते हैं कि अपराध की दुनिया में जाने से बचें, और कोई भी जुर्म हो या फिर किसी भी गलत संगत में अगर आप पड़ रहे हैं तो उससे बाहर आ जाइए, नहीं तो एक दिन अंत ऐसे ही होता है जैसे कि हमें और सारे बाकी गैंगस्टरों का देखने को मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया में जाने का रास्ता तो होता है, वापस लौट कर आने का रास्ता नहीं होता। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, और लास्ट में जो हमने मैसेज दिया उस पर भी अपना ध्यान दीजिए। और एक बात हम और कह देना चाहते हैं कि इन गैंगस्टरों के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि इनके बारे में हम जानकारी दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी धरती पर रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। तो अगर इनके बारे में जानकारी रहेगी तो कम से कम हम इनसे सतर्क तो रह पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। साथ ही अगर आप किसी और गैंगस्टर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कीजिएगा हमें। आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़।